कोर्ट के ये 5 फैसले भी बदल सकते हैं 2024 की तस्वीर। इन फैसलों का सीधे वोटरों पर पड़ेगा असर। विपक्ष की गोलबंदी के बीच अदालतों पर भी टिकी है सबकी निगाहें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से गोलबंदी शुरू हो गई है। सभी पक्ष समीकरण के हिसाब से सियासी गठबंधन तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव में इन समीकरणों की बदौलत सियासत बदलने का दावा भी किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां गठबंधन के गणित को एक एक सीट के हिसाब से दुरुस्त कर रही हैं। अब सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने पक्ष में 37 दलों को जोड़ा है, जो 5 राज्यों में काफी ज्यादा प्रभावी है। इसी तरह 13 राज्यों में असर रखने वाले 25 दलों को कांग्रेस ने भी जोड़ा है। कहा जा रहा है कि गठबंधन का गणित 2024 की सियासत बदल सकता है। लेकिन अदालतों में लंबित कुछ मामलों ने भी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है, जिस पर 2024 से पहले फैसला आ सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि अदालतों में लंबित कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जो 2024 को चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो पूरी सियासत का रुख भी मोड़ सकते हैं। इन मामलों में पहला है जातीय जनगणना। बिहार में जातीय सर्वे के सरकारी आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट से इस पर कभी भी फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट का आदेश भले ही किसी पक्ष में आए, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलना तय माना जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह मुद्दा बिहार समेत उत्तर भारत की राजनीति में उबाल ला सकता है। विपक्षी गठबंधन से पहले इसे पूरे देश में मुद्दा बनाने की बात कह चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद जातीय जनगणना का मुद्दा अगर तूल पकड़ता है तो इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा। दूसरा मामला है वाराणसी स्थित ज्ञान वापी में सर्वे का। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद का मामला भी कोर्ट में है। हाल ही में निचली अदालत ने एक आदेश में परिसर के भीतर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने तक इस पर रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्षों का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन मामलों की सुनवाई ही कोर्ट में नहीं हो सकती है। अगस्त 2021 में ज्ञान वापी का विवाद कोर्ट पहुंचा था। उस वक्त 5 हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दायर की थी। श्रद्धालुओं का कहना था कि परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी जाए। ये मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च अदालत ने यथास्थिति का आदेश देते हुए केस को वाराणसी जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया। ज्ञान वापी परिसर का सर्वे होगा या नहीं, कोर्ट का यह फैसला भी सियासत को बदल सकता है। जानकारों का मानना है कि ज्ञान वापी का मामला अगर तूल पकड़ता है तो 2024 के चुनाव में यूपी और बिहार की सियासत में काफी कुछ बदल सकता है। तीसरा मामला है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सांसदी चली गई। राहुल ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत नहीं दी। उल्टे हाईकोर्ट ने फैसले में राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी ही कर दी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च अदालत राहुल के दोष सिद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई करेगी। राहुल की सदस्यता का मामला भी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल के दोष सिद्धि पर स्टे लगाती है तो कांग्रेस नए सिरे से बीजेपी पर हमलावर होगी। राहुल के चुनाव लड़ने की स्थिति में दक्षिण की सियासत भी बदलेगी। वहीं कोर्ट अगर राहुल को राहत नहीं देती है तो कांग्रेस का फोकस विपक्षी एकता को मजबूत करने का होगा। राहुल के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में गांधी परिवार से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार के परंपरागत अमेठी से प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें भी है। चौथा मामला धारा 370 हटाए जाने का है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट रेगुलर सुनवाई करेगा। 2 अगस्त की संवैधानिक बेंच में मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक अपने लिखित दलीलें सौंपने के लिए कहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एफिडेविट जमा कर कहा था कि आतंकवाद पर कंट्रोल के लिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। केंद्र ने कहा कि 370 हटने के बाद टेरर नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया। अब पत्थरबाजी की घटना अतीत का हिस्सा है। 2019 में केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था अनुच्छेद 370 असंवैधानिक तरीके से खत्म किया गया है।
याचिकाकर्ताओं का दलील है कि विधानसभा की राय लिए बिना ये नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 की सियासत बदल सकता है। बीजेपी इसे फिर से बनाने की कोशिश करेगी। गठन के वक्त से ही पार्टी के मैनिफेस्टो में यह मुद्दा शामिल रहा है। पांचवा और आखिरी मामला है दिल्ली में शक्ति को लेकर जारी विवाद। दिल्ली सरकार को शक्ति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि वो 2 सवालों का जवाब ढूंढेंगी। पहला, दिल्ली के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? और दूसरा, क्या संसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वापस लेने के संबंध में कानून बनाकर दिल्ली सरकार के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है? मई में कोर्ट ने सर्विस का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को लोगों ने चुना है, इसलिए उनके पास भी कुछ अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करे। बाद में सुप्रीम फैसले को केंद्र ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। केंद्र ने कहा कि दिल्ली राजधानी है और अगर अध्यादेश नहीं लाती तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। विपक्षी गठबंधन ने अध्यादेश को असंवैधानिक बताया और केंद्र पर जबरन राज्य हित के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट का फैसला 2024 की सियासत बदल सकता है।